देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 टू द पावर 7, 22 टू द पावर 5, 34 टू द पावर 7, 12 एंड 12 टू द पावर 5। इनके क्या बताने हैं? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, क्या बताने हैं? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे इसे। 30 को क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूशन 1 क्या है हम लोगों के पास? 30 टू द पावर 7 इंटू 22 टू द पावर 5 इंटू 34 टू द पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 12 टू द पावर 5। क्लियर? यहां से हम 30 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 टू द पावर 7 लिख सकते हैं क्या? हाँ। क्या हम 11 इंटू 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं इसे? हाँ। क्या हम 17 इंटू 2 टू द पावर 12 लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। इंटू 6, 3 इंटू 4 कर लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके हम क्या करने की कोशिश करते हैं प्राइम फैक्टर्स में। 2 इंटू 3 इंटू 4 टू द पावर 5। क्लियर है यहाँ तक? इसे क्या हम लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5, इसे लिख दिया हमने इंटू 7। इसे क्या लिख दिया? 11 इंटू 2 टू द पावर 5 एज इट इज रहने दिया। मल्टीप्लाई बाय 17 इंटू 2 टू द पावर 12 से एज इट इज रहने दिया। फिर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 11 दिख रहा है और 17 दिख रहा है। अब पावर लगाना है। 2 की पावर यहां से 7 हो गई, यहां से 5 हो गई, कितनी होगी? 12। 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 10 34, कितनी हो गई? 34। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछे गए हैं ना, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछे गए हैं। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है? ठीक है। 2 की पावर कितनी होगी? 7 होगी। यहां 2 की पावर 5 हो गई। 2 की पावर 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 10 34। अब 3 की पावर कितनी? 7, 7 और 5 12। 5 की पावर कितनी? 5 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 7, 5 की पावर 7 हो जाएगी। 11 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 17 की पावर कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक, क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है बात? बात क्लियर? अब क्या होगा हम लोगों के पास? ये जो 34 दिख रहा है ना, 34, 12, 7, 5, 12, ये क्या है? पावर है। क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। क्या देखने हैं? प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 हमारे पास यहाँ पे कितने आ गए? टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स किसके? 30 टू द पावर 7, 22 टू द पावर 5, 34 टू द पावर 12, 12 टू द पावर 5। क्लियर? कितने हो गए? यहाँ से कितने हो गए? 30 को लिख दिया 6 5 से 30, 11 को 11 इंटू 2। ठीक, कितना हो गया? 5। 34 को 12 लिख दिया, 12 को कितना लिख दिया? 5 लिख दिया। 3 4 12। ठीक, तो यहां से क्या आ गया हम लोगों के पास? जो प्राइम फैक्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं बोला है, प्राइम फैक्टर्स बोला है। क्या बोला है? प्राइम फैक्टर्स बोला गया है। तो प्राइम फैक्टर बोल दिया गया है तो क्या करेंगे हम लोग? प्राइम फैक्टर बोला मतलब 2 3 5 11 17, यही तो है प्राइम फैक्टर। क्या है? 2 3 5 11 17। क्लियर? तो ये यहां से क्या हो जाएगा? ये जो हमारे क्या दिख रहे हैं यहां पे, हमें जो दिख रहा है ना, ये 34 12 7 5 12, ये क्या है? अगर हमसे बोला जाता फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स बोला जाता, तो हम लोग क्या कर लेते? हम लोग क्या कर लेते? यहां से 34 प्लस 1 कर लेते, मल्टीप्लाई करते 12 प्लस 1 कर लेते। लेकिन हमसे प्राइम फैक्टर्स पूछा गया है कि कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? कितने प्राइम फैक्टर होंगे। अब यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं?
यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, सभी के सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक, तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे फिर यहां से प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, 5 हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये जो ऊपर 34 है ना, इनको सम कर देंगे, क्योंकि सभी के सभी क्या है यहाँ प्राइम नंबर्स हैं। 34 प्लस 12 48, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ये तो नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। 34 प्लस 12 46, 46 प्लस 12 58, 58 प्लस 12 70। तो यहां से ये जो हमने 34 लिखा है ना, क्योंकि ये सभी क्या है प्राइम नंबर्स हैं। ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, छोटा 5 नहीं दिया है, हमें 5 नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, हमें 5 नहीं दिया है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक, क्या यहाँ से पूरे को ऐड करेंगे तो बन पा रहा है क्या, 34 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 70। कितना आ जाएगा, 70। सभी को ऐड कर दिया। नहीं तो बोला जाता नॉर्मल क्वेश्चन में तो क्या हो जाता, ये 5 हो जाता, प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाते, 5। अब हम लोगों से क्या ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है कुछ। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सभी का पावर को ऐड कर लेंगे। जो ऑप्शन है ना वो बनाना है हमें, क्या जो ऑप्शन दिया है वो बनाएंगे। ठीक, क्लियर है बात यहां तक, जो ऑप्शन दिया हुआ है वो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, नहीं तो आंसर क्या लिख देते, फिर हम 5 लिख देते, कितना 5 2 3 5 7 और 11 हो जाता। क्लियर है बात क्लियर है। वो जो पावर आती है ना उसकी, प्राइम नंबर की पावर, ठीक है, वो रहती है। ठीक, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स जो रहते उसकी पावर क्या आ गई थी, 70 हो गई थी। हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 160 आर देयर, नंबर दिया है 160। पॉजिटिव क्या पूछा है, पॉजिटिव फैक्टर्स पूछा हमसे, क्या पूछा है, पॉजिटिव फैक्टर पूछा है 160 का। 160 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, 5 2 10, 4 का स्क्वायर 60। ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5। ये 2 की पावर 5 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 6 इंटू 2 दैट इज 12। 12 आंसर। क्लियर है, क्या है आंसर, कितना आ गया 12। ये सेकंड का आंसर था, किसका आंसर था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमें दिया हुआ a प्लस बी प्लस ए बी कितना दिया हुआ, 65 दिया हुआ। कितना दिया है, 65 दिया हुआ है। ठीक, और ये भी दिया हुआ कि a और जो b है उनका सम क्या होगा, 15 होगा या उससे कम होगा। तो हम 15 लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, 15। किसी एक को क्या मान लो, एक को क्या मान लो, 10 मान लो, एक को 5, सबसे पॉसिबल। जैसे 5 आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तो आना चाहिए ना कम से कम। तो अगर यहाँ पे हम क्या रख दें, a की वैल्यू 10 रख दें, ऐसे पुट कर करके देखना, इफ a इक्वल टू 10 रख दें तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 10 हो जाएगी। सबसे पहला केस ये लेके चले, तो a क्या हो गया, a प्लस b प्लस ए बी कितना दिया हुआ है, 65 आना चाहिए। फिर a कितना है 10, b कितना निकाला 5, प्लस 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 65। ठीक, तो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए की वैल्यू हमने ले ली, मान लो 10 ले ली थी, तो बी की वैल्यू 5 ले ली थी, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 दैट इज 5। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 5। क्लियर है बात यहां तक। ठीक है, वैल्यू रख रख के देख लेना है। तो सबसे बेसिक केस क्या बनता है, ये वाला केस बनता है सबसे बेसिक केस, सबसे मिनिमम वैल्यू ले लो उसकी। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा आंसर। क्लियर है बात। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स अप टू 100 इज। ऑप्शंस दिए हुए 4। हमसे बोला गया है कि 100 तक जो कंपोजिट नंबर होते हैं और जो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक, उनका क्या बताना है, उनका समेशन बताना है। क्या बताना है, समेशन बताना है। ठीक, यह
एवरेज बताना है, ठीक। समेशन में क्या करेंगे, जो हमारा समेशन रहेगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, किससे डिवाइड कर लेंगे, जो हमारे नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स प्लस कंपोजिट नंबर्स, ठीक। जो क्या रहेंगे हमारे कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स कितने अमाउंट में रहेंगे, कितने नंबर्स रहेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे समेशन करके, तो आ जाएगा एवरेज, ठीक। सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, हमारे पास नंबर्स गिवन है 1 2, हमसे बोला गया है 100 तक। 100 तक नंबर्स क्या है, प्राइम और कंपोजिट, ठीक। लेकिन हम क्या कर देंगे, एक को यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। आ रही है बात समझ में, ना ही क्या है प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है। हमसे क्या बोला गया है, कंपोजिट नंबर के लिए बोला गया है। क्या बोला गया है, कंपोजिट नंबर के लिए और प्राइम नंबर के लिए, ठीक। इनमें से या तो नंबर कंपोजिट होगा या फिर प्राइम होगा, या फिर कंपोजिट या फिर प्राइम होगा। अगर कोई नंबर मान लो 2 है, प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट आ गया, 5 प्राइम है, 6 कंपोजिट आ गया, 7 प्राइम है, 8 कंपोजिट आ गया। तो ये जो नंबर्स है ना, ये किन चीज से बने हैं, यहां पे छुपे हैं प्राइम नंबर्स भी, यहां पे छुपे हैं प्राइम नंबर्स भी, यहां पे छुपे हैं कंपोजिट नंबर भी। क्या छुपे हैं, यहां कंपोजिट नंबर भी छुपे हुए हैं, ठीक। अब हमारे पास जो सीरीज बची, ठीक, वो कौन सी बची, 2 3 4, ये सारे नंबर या तो कंपोजिट है या तो प्राइम नंबर्स है। 100 क्या है, कंपोजिट नंबर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक। क्लियर है बात यहां तक। एवरेज पूछा है, एवरेज का क्या मतलब होता है, एवरेज का डायरेक्ट मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जिन ऑब्जर्वेशंस को हम देख रहे हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर्स, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या फिर सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स, नंबर्स के केस में सम ऑफ नंबर्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या हो जाता है एवरेज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस या फिर सम ऑफ नंबर्स अपन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर्स, ठीक है। क्लियर है बात यहां तक, बात क्लियर है, ठीक। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन ही तो है, जिन्हें हम क्या देख रहे हैं, वही तो है ये चीज, ठीक, वही चीज है। इनका समेशन क्या होगा, 2 + 3 + 4 अप टू 100। समेशन क्या होगा इनका, समेशन क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स कितना होता है, n/2 होता है AP के लिए, 2A + n-1 × D। यहां पे क्या होगा, n कितना है, अगर 1 से स्टार्ट होता तो 100 होता, 1 हटा दिया तो 99 बचा। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 99। फर्स्ट टर्म कितनी है, 2 नंबर, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 99 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1, ये कितना हो जाएगा, 99 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 98, 4 + 98 कितना हो जाएगा, ये 99 × 10251, ठीक। अब हमारे पास एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज, ठीक। समेशन तो आ गया हम लोगों के पास, अब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक। एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम क्या निकाल लिया, 99 × 51 निकाल लिया, नहीं निकाल लिया, निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 99। क्या कर दिया, 99 से 99 कैंसिल हुआ, आंसर आया 51, आंसर आया 51। क्लियर है बात यहां तक, बात क्लियर है। प्राइम नंबर 1 नहीं होता है, उसके अलावा जो भी रहेगा या तो वो प्राइम रहेगा या कंपोजिट रहेगा, ठीक। दोनों से मिलके बना हमारा 2 से लेके 100 तक नंबर्स बने। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टोटल नंबर्स।
नंबर्स क्या थे 2 3 4 अप टू 100, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? अगर 1 हो जाता तो 1 से 100 तक गिनती में कितने नंबर्स होते हैं? 100, 1 हटा दिया तो बचे 99, 100 माइनस 1, n/2 हो गया, AP लगाया, कितना हो जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 99 टू 51 आया, समेशन ऑफ नंबर्स मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 99 कैंसिल, 51 आंसर आया। क्लियर है बात यहां तक? देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 58 एंड 68, 58 और 68 के बीच में ऐसे नंबर्स बताइए जो कि क्या हो, प्राइम हो और क्या हो, उनका समेशन बताना है। क्या बताना है? उनका समेशन बताना है हमें। ठीक, क्लियर है बात? बात क्लियर यहां तक? कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं 58 से 68 के बीच में जो कि क्या हो, प्राइम नंबर्स हो? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो कि या तो 1 से डिविजिबल हो या फिर 2 अपने खुद के नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल हो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जिनके 2 क्या हो, फैक्टर्स हो। 58 से 68, 58 के बाद आता है 59। क्या आता है? 59 किसी टेबल में आता है क्या? नहीं। ठीक, एक नंबर ये हो गया। 60 आता है क्या? हाँ। 61 आता है क्या? 61 आता है किसी टेबल में? नहीं आता है। 62 आता है 2 में, 63 आता है 21 में और 3 में, 64 आता है 8 में, 65 13 5 में, 66 2 में आता है, 67 नहीं आता किसी में, 68 तो आ ही गया है। तो 3 नंबर सिर्फ ऐसे हैं जो कि क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। इन सभी का सम कितना हो जाएगा? 59 प्लस 61 प्लस 67, 59 प्लस 61 120, 120 प्लस 67 187। क्लियर है? 3 नंबर्स ऐसे हैं जो कि प्राइम है किसके बीच में? 58 और 68 के बीच में। समेशन किया 187 आंसर आ गया। बात क्लियर यहां तक? ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। देखो, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट प्राइम नंबर हुज यूनिट्स एंड टेंस प्लेस इज आर सेम। ठीक, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? लेट द 2 डिजिट प्राइम नंबर बी एक्स वाई। ये x इंटू वाई नहीं है ना, ये y इंटू एक्स है, ये x है और ये y है, ये x है और ये y है। ठीक, वंस प्लेस पे है y, एक टेंस प्लेस पे है x। ठीक, तो हमें क्या बताना है कि सम ऑफ डिजिट्स बताना, मतलब ये x प्लस वाई बताना है। मतलब हमें क्या बताना है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, ऑप्शंस पे जाते हैं। कहां जाते हैं? ऑप्शंस पे जाते हैं। 2 दोनों का एडिशन क्या होगा, और क्या बोला है, मतलब जो x बराबर y है एंड जो यूनिट्स प्लेस पे नंबर डिजिट है वही है टेंस प्लेस पे, x बराबर y है। ठीक, x बराबर y है तो जो दोनों का समेशन होगा, अगर यहां समेशन 2 आ रहा है तो एक नंबर क्या होगा, यहां पे एक नंबर x भी 1 होगा, y भी 1 होगा, तभी तो दोनों का एडिशन 2 आएगा। आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ रही है? ये x है, ये y है, x प्लस वाई। अगर x 1 हुआ तो y 1 हुआ, तो अभी तो समेशन 2 आएगा, इक्वल है। समेशन 2 कब आएगा? जब एक की वैल्यू x हो और दूसरे की y हो। समेशन 6 कब आएगा? समेशन 6 कब आएगा? जब एक 3 हो और दूसरा भी 3 हो तो समेशन 6 आएगा। समेशन 18 कब आएगा? जब एक वैल्यू 9 हो दूसरी भी 9 हो, क्योंकि दोनों सेम ही हैं। समेशन 10 कब आएगा? जब एक वैल्यू 5 है दूसरी वैल्यू 5 है, तो 10 आ जाएगा। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2 6 18 10 दिख रहा है, 2 6 18 10। मतलब या तो वो नंबर 11 होगा या 33 होगा, 99 55 कुछ भी हो सकता है।
एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, 11 हो सकता है, 33 हो सकता है, 66 हो सकता है, सॉरी 99 हो सकता है और 55 हो सकता है, 55 हो सकता है या 99 हो सकता है। क्लियर है बात यहां तक? तो 33 के प्राइम नंबर है? नहीं, ये कंपोजिट नंबर है। क्या 55 एक प्राइम नंबर? नहीं, कंपोजिट नंबर। 99 प्राइम? नहीं, कंपोजिट। 11 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 11 एक प्राइम नंबर है जिसमें x और y जो यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस वाले डिजिट है वही क्या है, सेम है और एक प्राइम नंबर है। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 1। क्लियर है? क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, क्लियर है? इसको और किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या? और किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देख लेते हैं। ये तो हमने ऑप्शंस पे चले गए, देख लेते हैं। x प्लस वाई निकालना है हमें, ठीक। क्या बोला गया है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर हुज यूनिट्स एंड टेंस प्लेस इज आर सेम, मतलब x बराबर y हो गया, ठीक। एक आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाता है। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर है? लेकिन यहां से कैसे होगा, x बराबर y कर देंगे तो ये आइडेंटिटी तो इक्वल हो जाएगी, x प्लस वाई 4, यहां तो 2x वाई, ये तो इक्वल हो गया। यहां से भी नहीं आ सकता आंसर, यहां से भी आंसर नहीं आ सकता, ठीक ठीक, नहीं आ सकता यहां से भी आंसर। ऐसे कौन सी वैल्यू रखे यहां पे जो क्या सेटिस्फाई कर दे, जो x की और y की वैल्यू सेटिस्फाई कर दे, ठीक। x प्लस वाई कितना है, सम ऑफ नंबर्स कितना है, क्या 2 है, सम ऑफ नंबर्स ऑप्शंस पे अगर यहां से जाएं, सम ऑफ नंबर्स अगर 2 है तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, +1 और -1, -1 नहीं लेंगे, -1 नहीं लेंगे, लेंगे +1 लेंगे। x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। क्लियर? तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम लोग किस चीज से जाएं, हम लोग जाएं ऑप्शन मेथड से। किससे जाएं, ऑप्शन मेथड से, इजी आंसर हो जाएगा, ठीक है, इजीली निकल जाएगा आंसर। क्लियर? देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। मतलब कोई एक नंबर दिया हुआ है हमें, तो हमें क्या बताना है कि सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, मतलब किसी भी एक नंबर के जो फैक्टर्स रहेंगे, किसी भी नंबर के जितने भी फैक्टर्स आएंगे उनके रेसिप्रोकल का समेशन, उनके रेसिप्रोकल का समेशन, ठीक। कैसे? जैसे मान लो हम लोगों के पास एक नंबर है 24, 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। कितने फैक्टर आ गए, 8 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स आ गए, 8 फैक्टर्स। क्या बोला है, एक नंबर था हम लोगों के पास n, एक नंबर था 24, फैक्टर्स क्या आ गए इसे, इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 1 2 3 4 6 8 12 24, ठीक। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल क्या होगा फैक्टर्स का, रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 1/6 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 24 क्या ले लेंगे यहां से, 24 क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, 24 क्या ले लेंगे, एलसीएम, ठीक। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 8,
यहाँ कितना आ जाएगा 6, यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1। क्या चीज़ हम यहाँ से नोटिस कर पा रहे हैं? यहाँ से हम कौन सी चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं? कौन सी चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ से हम? ठीक है, एक चीज़ यहाँ से हम नोटिस कर पाएंगे कि जो हमारा आंसर निकल के आया, जो हमारे रिजल्ट निकल के आया है, वो क्या है? वो क्या है? किसका रेशो है? जैसे यहाँ पे 1 है 1, 2 2, 3 3, 4 4, 6 6, 8 8, 12 12, 24 24। हमने क्या किया? रेसिप्रोकल कर दिया फैक्टर्स का और सभी का सम कर दिया। हमने फैक्टर्स का रेसिप्रोकल करके सभी को सम कर दिया, तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास? ये जो निकल के आया ना, ये जो नंबर निकल के आया टोटल, ये क्या है? फैक्टर्स ही तो है, फैक्टर्स का सम ही तो है। क्या है? फैक्टर्स का सम ही तो है। ये चीज क्या है? हमें कैलकुलेट करना इससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या कैलकुलेट करना? हमें तो क्या समझना है? हमें कॉन्सेप्ट समझना है। ये कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, हमें क्या कॉन्सेप्ट समझना है। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर। क्या देखा हमने कि रेसिप्रोकल, अगर कोई नंबर है हमारे पास, मान लेते हैं n, इस केस में 24, अगर हम उस नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे, कितने आए फैक्टर्स? 8 फैक्टर्स, उनके रेसिप्रोकल को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा हम लोगों के पास? बेसिकली सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स अपॉन नंबर। ठीक, तो इस टाइप से हम कैलकुलेट करने के लिए ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हम ऐसा लिखें उसे, डायरेक्ट हम याद कर लेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे? रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स सम ऑफ, यहां लिख दें सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स अपॉन नंबर, दैट नंबर। क्लियर? क्या होगा? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर क्या होगा? रेसिप्रोकल कर दें अगर सम का, किसी नंबर के सम का रेसिप्रोकल कर दें। ठीक, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, किसी नंबर के फैक्टर्स का वो क्या कर दें हम लोग? सम कर दें, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? वो बराबर आएगा सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स अपॉन नंबर, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। ठीक, रेसिप्रोकल कर दें अगर फैक्टर का, उनका समेशन कर दें तो क्या आ जाएगा? सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर। रेसिप्रोकल किया हमने 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, सभी का एडिशन किया, क्या आया? डिवाइड में 24 आया एलसीएम। ठीक, वही तो नंबर है 24। ठीक, ये ऊपर क्या? ये फैक्टर्स ही तो है, तो सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर, अगर रेसिप्रोकल करके फैक्टर्स लेना है तो। देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 360। ठीक, 360 एक नंबर दिया हुआ है, सम ऑफ रेसिप्रोकल बोला गया है। ठीक, 360 के बहुत सारे फैक्टर्स होंगे नहीं होंगे? बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। क्या हम इसे रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं क्या? जैसे 1/1, 1/2, 1/3, ऐसे हमारे पास क्या पैटर्न बन रहा है, क्या सीरीज बन रही है, हमें क्या पता? हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 360 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब? 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक, 2 इंटू 5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, कितना हो जाएगा ये इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 2 का क्यूब हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5। ठीक, कितने फैक्टर्स होंगे? कितने फैक्टर्स होंगे ये पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं, हमें पता है तो। 3 + 1, 2 + 1, 1 + 1 कितना होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2, 24। क्या 24 आ गया। ठीक, क्या हम
हमें तो ये भी नहीं पता फैक्टर्स क्या है, हमें तो ये भी नहीं पता है फैक्टर्स क्या है, लेकिन हमें पता है कि सम ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं और नंबर गिवन है 360। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स निकालेंगे कि नहीं? फैक्टर्स क्यों निकालेंगे हम लोग? फैक्टर्स निकालने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। फैक्टर्स निकाल भी लिए तो उसका रेसिप्रोकल का फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, फिर वो बहुत लंबी प्रोसेस है, मतलब उसमें बहुत ही टाइम लगेगा। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल नंबर्स क्या होता है, क्या होता है? सम ऑफ फैक्टर्स, अभी पढ़ा हमने, सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय दैट नंबर, जो नंबर दिया हुआ है। ठीक, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है। ठीक, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 3 तक जाना है क्या? हाँ 3 तक जाना है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, क्या 3 तक जाना है? नहीं, 2 तक ही जाना है। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये हो गए सम ऑफ फैक्टर्स। नंबर कौन सा है? 360। क्लियर बात? ठीक, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 0, सॉरी 0 तो आ ही नहीं सकता, किसी की पावर 0 होता है 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 360। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 4 प्लस 2 6 7 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 360। कैंसिल किया, कितना बचा? 60। कितना बचा? 60। कैंसिल किया 4, कितना बचा? 4। आंसर क्या आया? 13 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ जाएगा? 3.25। ऐसे निकालना इजी है, या फिर हमने कैसे निकालना है? ठीक, फैक्टर्स क्या होंगे? 360 के फैक्टर्स क्या होंगे? कुछ तो लिख ही सकते हैं। टोटल फैक्टर्स कितने हो? 24। 24 तो नहीं लिख सकते हम लोग, लिख सकते हैं कि 24? नहीं लिख सकते। क्लियर बात? 3 4 6 8, क्लियर? 360 तक जाएगा। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। जब हमें बीच वाले फैक्टर्स इसी टाइप से नहीं पता है तो हम ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसे यहाँ तक तो पता है, फिर ऐसे कहाँ तक सॉल्व कर पाएंगे? क्या सीरीज बना पाएंगे? किसका क्या मल्टीप्लिकेशन रहेगा? ये इजी है या फिर वो इजी है? ये इजी तरीका है, सम ऑफ फैक्टर्स बाय नंबर। ठीक, सम ऑफ फैक्टर्स निकालते सीख लिया है, यहां से इसका करने का कोई मतलब नहीं है। हमने अभी सॉल्व किया था 24 के लिए, तो क्या आता है? सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर, 3.25 आंसर आ गया यहां से। क्लियर है बात? क्लियर है? तो ये वाली मेथड हम लोग नहीं करेंगे। ठीक, ये गलत मेथड है। क्या है? गलत मेथड। ठीक, करना यही है लेकिन लेंदी मेथड है। क्या बोल सकते हैं? लेंदी मेथड। बेसिकली सॉल्यूशन इसी से आना है, लेकिन ये लेंदी मेथड है। प्रिफरेबल मेथड कौन सी है? प्रिफरेबल मेथड, प्रिफरेबल मेथड। क्लियर है? यहां से बात क्लियर होगी कैसे सॉल्व करना है?